हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पर आपको कुर्ती पर कोट कॉलर किस तरीके से बनाया जाता है इसे पूरे डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट लिया है, इसे हम किस तरीके से मार्किंग करते हैं आपको चलिए ये दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी शोल्डर की मार्किंग 13 इंच है, तो उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि इसे कॉलर डिज़ाइन है। किसी भी तरीके का कॉलर डिज़ाइन पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। इस तरीके से 3 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से नेक की डीप हम यहाँ से 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और ये दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से हल्का राउंड शेप लेके दोनों को इस तरीके से हम मिला देते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम इसे मार्किंग पर कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद अब हम पेस्टिंग की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए पेस्टिंग लिए हैं। तो इसकी लंबाई हमने 14 इंच इसकी लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच ली है। तो अब हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और हमने जो फ्रंट पार्ट पर कॉलर कटिंग किया है ये देखिए, उसे हम उस पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और बराबर करके हम एक मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से बराबर करके हम एक मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद अब हम इसे कटिंग करके अलग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, ये देखिए। इस तरीके से 1.5 इंच पे हम मार्किंग करते हैं और यहाँ भी हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ भी हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और इस मार्किंग को हम स्केल से सीधी लाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच की इस तरीके से गोलाई शेप ले लेते हैं, ये देखिए। इस तरीके से राउंड मार्किंग कर लेते हैं और इस मार्किंग को अब हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम नेक डीप की मार्किंग करते हैं। तो चलिए अब हम नेक की डिप यहाँ से हम 4 इंच की लेते हैं, ये देखिए। कम से कम 4 इंच की यहाँ से ओपन करनी है, इससे कम करने से पहनने पे थोड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम यहाँ से 4 इंच पे एक मार्किंग करते हैं, ये देखिए। 4 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 0.1 पर बीच वाले मार्किंग से हम 0.1 पर एक मार्किंग करेंगे दोनों साइड और इस तरीके से हम सीधा मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हम 4 इंच पे लगभग एक मार्किंग करते हैं दोनों साइड और ये वाली मार्किंग को हम इस तरीके से वी शेप मिला देते हैं, ये देखिए। दोनों साइड से हम इस तरीके से वी शेप ले लेते हैं और उसके बाद अब हम इसे कपड़े पर पेस्टिंग करेंगे, ये देखिए। इस तरीके से रखकर हम इसे पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने पेस्टिंग कर लिया है और अब हम इसे 1/2 इंच पे मार्जिन रखकर कटिंग कर लेते हैं पूरे पर। कटिंग करने के बाद हम इसे यहाँ पे कोना कट कर लेते हैं और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये देखिए, ये भी राउंड शेप हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट वाले पार्ट पर इसे हम बिठाएंगे। तो चलिए इस तरीके से हम इसे रखते हैं और हम इसे अब बिठाएंगे, ये देखिए। तो हमने यहाँ से 1 इंच पे हमें, ये देखिए, यहाँ से हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हमें 1 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और दूसरे साइड भी हम 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और सिलाई हम देखिए यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाते हुए और यहाँ पे हम सिलाई यहाँ तक लाके ख़त्म करेंगे। तो चलिए अब हम इस पे सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम दोनों साइड यहाँ पे देखिए इस तरीके से हल्का कटिंग करते हैं
और उसके बाद हम ये दोनों सिलाई के बीच में हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बराबर करके अच्छे से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके इसे हम सीधा कर लेते हैं। इसे इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके हम इसे, ये देखिए इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेते हैं और इसकी कोना को हम बराबर करके इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से इसे सीधा करेंगे और इसकी कोने को हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इसे सीधा कर लिया है और ये आयरन में इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये फोल्डिंग हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर करके सिलाई लगा लेते हैं और दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से इसे बराबर करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए ये हमने बैक पार्ट लिया है, तो इसमें भी हम यहाँ 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ हम 1 इंच पे इसकी डीप मार्किंग करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम 1 इंच पे इसकी डीप मार्किंग करेंगे और हम ये दोनों मार्किंग को इस तरीके से, ये देखिए हल्का शेप लेके हल्का मिला लेते हैं। इस तरीके से शेप लेके मिला लेना है और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसे इस तरीके से सीधा करके रखेंगे। ये देखिए सीधा वाला पार्ट हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से हम उल्टा साइड से हम ये फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से बिठाएंगे। ये देखिए बराबर करके बिठाएंगे और हम बराबर करके रखेंगे इस तरीके से और एक चाप पे हम सिलाई लगाएंगे। और दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से बराबर करके रखेंगे और एक चाप में सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं और इस पे हम कॉलर की अब मेज़रमेंट करेंगे। तो ये देखिए कॉलर की यहाँ से अटैच होगी कॉलर, तो ये 1 इंच की पिक है, ये ओपन रहेगी। तो चलिए अब हम कॉलर की मेज़रमेंट करते हैं। तो इस तरीके से कपड़े को हम डबल करके कॉलर की मेज़रमेंट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी मेज़रमेंट 8 इंच रेडी आ रही है। तो हमें 8 इंच का इंटू 2 करके हमें 16 इंच की कॉलर रेडी करनी है। तो चलिए अब हम कॉलर को रेडी करेंगे। कॉलर रेडी करने के लिए हमने ये देखिए कैनवस लिया है, उसके लिए हमने 3 इंच चौड़ी ली है। ये देखिए 3 इंच चौड़ी हमने कैनवस ली है। कॉलर की मेज़रमेंट 16 इंच है, तो हम यहाँ से हाफ करके 8 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। इस तरीके से एक सीधी मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच पे एक नीचे पे हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से शेप लेके मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से शेप लेते हुए दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसे हम कपड़े पे रखेंगे और इसे हम पेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कपड़े पे हम इसे पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये हमने पेस्टिंग कर लिया है और इसे हम हाफ इंच लगभग मार्जिन छोड़कर इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये जो हमने मार्जिन छोड़ा है हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके इस पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक और कपड़ा लेते हैं और इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे किनारे पे। ये छोड़कर एक साइड को छोड़कर हम इसे इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे एक चाप मार्जिन छोड़कर इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम ये वाले पार्ट को भी हम एक चाप मार्जिन छोड़कर इसे हम कटिंग कर लेते हैं और इसे हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे बराबर करके नाखून से तोड़कर इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सीधा करने के बाद हम इसे बीच पे एक इस तरीके से हम कोना कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कोना कट कर लेते हैं और हम अब
बॉडी पे इसके अटैच करेंगे। ये देखिए इसे भी हम बीच पे एक कट कर लेंगे और बराबर करके हम इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये हमने सीधा करके इसे रखा है और इसे भी हमने सीधा करके यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा हमने एक चाप मार्जिन छोड़ी है इसे हम इस तरीके से यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम ये वाले पल्ले को इस तरीके से अंदर रखकर हम यहाँ भी किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसे अब आयरन से इसे इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से हम इसे आयरन से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये हमने आयरन से इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे कॉन्ट्रास्ट कलर का इसे हम बटन लगाएंगे। ये देखिए बटन को हम इस तरीके से यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये हमने एक बटन लगाया है। इसी तरीके से हम 3 कॉन्ट्रास्ट बटन बराबर करके हम लगा देते हैं इस पे। तो ये हमने 3 कॉन्ट्रास्ट बटन लगा दिया है और ये हमारी कोट कॉलर वाली कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये कॉलर का डिज़ाइन अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।